Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बराबर हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 25, जिसे हमें सॉल्व करना है। आज का जो मॉक टेस्ट है वो मॉडरेट है, इजी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इजी से थोड़ा सा अच्छा लेवल है जो कि आपके एग्जाम पर देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने जो ई बुक बनाई थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे बच्चों ने उस ई बुक को परचेज़ किया है, जो कि मैंने स्पेशली एयरफोर्स के लिए बनाई है। और अभी भी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने उस बुक को परचेज़ नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक से जा सकते हैं, उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप नंबर में सेंड करिए अपना मैसेज, मैं आपको वहाँ पर बुक अवेलेबल करा दूँगा। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मैंने बेसिकली इसीलिए बनाया ही था कि वो बिल्कुल आपके एग्जाम के टारगेट को पूरा कर सके और 20/20 का जो हमारा टारगेट है उसको भी हम पूरा कर सकें। तो चलिए ठीक है, आप इस बुक को ज़रूर एक बार परचेज करें और कैसे परचेज करना है वो मैंने वीडियो भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए कि हाउ टू परचेज, कैसे खरीदें हम इस बुक को। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट से, जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन एरर पर बेस्ड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ही वेंट टू ऑफिस बट रिटर्न बैक होम इमीडिएटली। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन नहीं, सेंटेंस में एक बहुत ही बड़ी गलती है, एक ब्लंडर है जिसे हमें पहचानना है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें कि रिटर्न दिया है और रिटर्न के बाद में बैक दिया है। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, वापस लौटना, है ना? तो फिर जब रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना और वापस लौटना, तो ये बैक क्यों लगा हुआ है? डबल हो गया ना, एक तो इसमें बैक छिपा हुआ है और इसमें दोबारा बैक लगा दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे डबल वर्ड हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। इसको हम बोलते हैं अनावश्यक, यानी सुपरफ्लुअस हमारा लगा हुआ है। जैसे हम बोल देते हैं, कई बार नॉर्मली हम स्पोकन पे भी देख लेते हैं कि कजिन ब्रदर बोल देते हैं, कजिन सिस्टर बोल देते हैं। तो कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ग्रामेटिकली ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप इसको बिल्कुल दोबारा दोहराए नहीं। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर कभी नहीं होगा, कजिन मीन्स होता ही है या तो ब्रदर या सिस्टर। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे काइंडली रिक्वेस्टेड यूज कर देते हैं। अब काइंडली लगा हुआ है तो फिर वहाँ पे प्लीज का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है ना? तो आपको इस तरह के वर्ड को देखना है और सुपरफ्लुअस जहाँ पर भी है उस सुपरफ्लुअस को हमें हटाना है। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, बैक को हटा दीजिए, रिटर्न हमारा करेक्ट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड 1 after 1। देखिए 1 after 1 क्या होता है? एक के बाद एक की बात तो कर रहा है। 1 after 1 कभी सुना है आपने? आप अगर इसका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो सही कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 after 1 नहीं होता, 1 by 1 होता है। 1 by 1 यानी एक एक करके। क्लियर है? तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद 1 after 1 को हटाइए, 1 by 1 करेक्ट करिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ दिए हुए हैं। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आपके एयरफोर्स के एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो चाहे वो एयरफोर्स का हो। तो चलिए देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज एडवाइसेस, इसका ब्लैंक टू एड्रेस द रैली। अब इसके ऑप्शंस दिए हैं, हैव बीन एग्रीड, हैज एग्रीड टू, हैव बीन एग्रीड फॉर या आर एग्रीएबल टू। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लेड बाय, विथ, गवर्न बाय, जब इनसे सेंटेंस कनेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ में 2 सब्जेक्ट आते हैं और बीच में वो वर्ड लगे होते हैं, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ हो गया। तो हमारी जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे देखिए द चीफ मिनिस्टर पहले लगा हुआ है, इसका मतलब हमारी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अब सिंगुलर होगी तो आप देखें बी ऑप्शन में, देखिए हैज़ एग्रीड टू, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन पे हम चले जाएंगे।
आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। इफ सी, जब भी हमारे इमेजिनेशन की बात हो जाए, इमेजिनेशन की बात हो जाती है तो पास्ट की इमेजिनेशन की बात हो जाने पर हम पास्ट की प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सी, अगर वो एक चिड़िया होती, है तो नहीं ना, है नहीं, अगर होती यानी इमेजिनेशन कल्पना कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी कल्पना की बात होगी पास्ट की प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, यहाँ पे वर्क कर देंगे। इफ सी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, वो उड़ती है ना, तो सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। न्यूटन, न्यूटन के बाद में हमारा ब्लैंक है, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपने इंटरमीडिएट कब पास किया, तो आप तो यही बोलेंगे ना, आई पास्ड 12th या इंटरमीडिएट इन 2014 2015। जब भी आपने पास किया हो तो आपने बनाया इसको सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। अब इस सेंटेंस को देखें न्यूटन, तो यहाँ पे देखिए वुड लगा हुआ है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल गलत है। हैज डिस्कवर्ड, ये भी गलत है। हैड डिस्कवर्ड, ये भी नहीं होगा। डिस्कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट वर्ब सेकंड फॉर्म शुड बी यूज्ड एज यू आर एबल टू सी दैट अवर सी पार्ट इज गिवन डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए क्वेश्चन के साथ में, मैं रिप्लाई करूंगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर पे स्पेलिंग करेक्शन हमारा दिया गया है। अब देखिए हमने एरर को फाइंड आउट किया, हमने FIB को फाइंड आउट किया। स्पेलिंग करेक्शन इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें आपके ये वर्ड्स जरूर आते हैं। स्पेलिंग करेक्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। देखिए अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है। लेफ्टिनेंट का मैंने बहुत अच्छा सा तरीका आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, तो देखिए मैं एक बार फिर से इसको दोहराना चाहूँगा क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट दिखता है तो आप यही कर देते हैं कि ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, और जो कि गलत है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, आप सबसे पहले लिखिए लाई, सबसे पहले लिखिए लाई, इसके बाद में यू लिखिए, फिर लिखिए टिनेंट। लाइयूटेनेंट, ये आपका हो गया लेफ्टिनेंट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी फॉर बेबी, LIEUTENANT, तो यहाँ पे हमारा बी फॉर बेबी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। कैंपेन दिया गया है। कैंपेन का मतलब कोई भी अभियान है। अब अभियान होता है जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये क्या है? कैंपेन है। तो कैंपेन की स्पेलिंग क्या होती है? CAMPAIGN। तो यहाँ पे CAMPAIGN और सी ऑप्शन इज गिवन। जैसा कि हमारा सी ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे हमारा लिखा हुआ है वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। अब देखिए जो बकवास करे इसका मतलब एब्सर्ड आता है। यूजलेस टॉक वी कैन से। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अब सी ऑप्शन इज गिवन, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे देखिए हमारा जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का एडजेक्टिव हमें बताना है। फ्रीडम का एडजेक्टिव बताना है तो सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो फ्रीडम होता है वो क्या है? एक नाउन है। फ्रीडम क्या है? एक नाउन है। जब हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्री। और एक चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि अगर हम हाउ से क्वेश्चन कर दें तो एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है। अब हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए कि कैसा है, तो आपको जवाब आएगा स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे हमारा फ्री जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज गिवन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 10th नंबर पे वाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर। अब जैसे मैंने बोल दिया ओपन द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट द डोर बी ओपनड। पैसिव वॉइस का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सब कराया, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, एक्टिव पैसिव पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेट द डोर ओपन बी ओपनड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे डोंट इंसल्ट द पुअर है, बस नेगेटिव हो गया है, रूल वही है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेट द पुअर not be insulted, let the poor not be insulted as you are able to see that our B option is given। तो यहाँ पे B for baby करेक्ट हो जाएगा। 10th का B ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट
11 नंबर पे फेमिनिन ऑफ ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर होता है एंटी नेशनल, देशद्रोही या गद्दार बोल सकते हैं। तो ट्रेटर हमारा गद्दार होता है, इसका फेमिनिन बनाते हैं तो यहाँ पे ट्रेटरेस हो जाता है। ट्रेटरेस आप कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर सी ऑप्शन, ट्रेटरेस। ओके, 11 का सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 12th नंबर पे इको। इको दिया है, इसी तरह से हीरो होता है, तो हीरो को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लगा देते हैं, इसी तरह से इको में भी ईएस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकोस शुड बी देयर एज यू आर एबल टू सी दैट आवर बी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोस। ओके, तो 12th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एज यू आर एबल टू सी दैट नरेशन इज गिवन, नरेशन दिया हुआ है, फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। अब इस सेंटेंस पे आप देखें कॉमा टूटा हुआ है, यानी हमें जो है इन्वर्टेड कामा को इंसर्ट करना है, इन्वर्टेड कामा लगाना है। तो देखिए जब भी हमारा फादर टोल्ड पीटर लिखा है, इसका मतलब कि सेड टू रहा होगा, सेड रहा होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन तोड़ने से बनेगा, तो पीटर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जब बाहर जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही तो आएगा। तो यहाँ पे द फादर सेड, तो यहाँ पे देखिए फादर सेड इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लीन योर शूज पीटर, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो अबव सेंटेंस जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए फादर आस्क्ड लिखा है, ये पहले से चेंज कर रखा है, गलत है। टोल्ड कर रखा है, ये भी गलत है। और सेज कर रखा है, ये भी गलत है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए ये आपके जो क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन पर आपको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकेबुलरी जो है वो आपको रिपीट करना है, याद करना है, ताकि आप उसको एग्जाम पे अच्छे से कर पाएं। अब देखिए गेट क्रैशर लिखा हुआ है, क्रैश करना, किसी चीज़ को क्रैश करते थे तो वो क्या होता है? टूट फूट जाता है ना। अब गेट क्रैशर गेट को क्रैश कर दिया, इसका मतलब कि कोई अनइनवाइटेड गाड़ी आई और एकदम से आपके दरवाजे के अंदर घुस गई, घर तोड़ दिया, तोड़फोड़ कर दी। इनवाइट किया था क्या उसको आपने? नहीं, इनवाइट नहीं किया था। अनइनवाइटेड जो गेस्ट होते हैं वो गेट क्रैशर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर बी फॉर बेबी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, लोग पार्सल कौन कराता है? जो चीज़ समझता है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, पैराजम्बल इज गिवन। और पैराजम्बल मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टफ लोगों को लगता है, लेकिन मैंने ऐसा तरीका आपको, ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिससे पैराजम्बल गलत नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम, अब दिक्कत ये हो जाती है कि हम सोचते हैं कि सेंटेंस कहाँ से उठाएं। मैं ये कहता ही नहीं हूँ आपसे कि सेंटेंस कहाँ से उठाएं। आप ये देखो कीवर्ड क्या मिल रहा है, आगे का सेंटेंस क्या आएगा, ये देखिए। आप ये मत देखिए कि पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कीवर्ड। देखिए द वर्ड्स फास्टेस्ट, द वर्ड्स फास्टेस्ट, तो यहाँ पे फास्टेस्ट को आप दिमाग में अंडरलाइन करिए कि फास्टेस्ट यहाँ पे कीवर्ड है। फास्टेस्ट क्या? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग यानी पी के बाद क्यू आ रहा है। अब पी के बाद में क्यू के कितने ऑप्शन है जरा देख लीजिए। आर एस पी क्यू, इसमें तो पी क्यू है। आर एस एस क्यू इस पे तो नहीं है। आर एस क्यू पी इसमें भी नहीं है। क्यू पी आर एस इसमें भी नहीं है। मिल गया ना आंसर, केवल एक लाइन का, 10 सेकंड भी नहीं लगे, आंसर हमें मिल गया। लेकिन फिर भी अगर इतने से सेटिस्फाइड नहीं है तो और भी देख सकते हैं। इंडिया सरप्राइज्ड, किस चीज को सरप्राइज किया? तो वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के साथ में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो सरप्राइज द वर्ल्ड, सरप्राइज द वर्ल्ड। सो एज यू आर एबल टू सी कि आर के बाद में एस आना चाहिए। अब आर के बाद में एस आना चाहिए, ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन। तो ये पूरी कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें मैंने पैसेज नहीं डाला हुआ है। आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं, पैसेज नहीं किया, क्योंकि पैसेज क्या है कि हर एक मॉक टेस्ट में मैंने पैसेज लगा रखा है, तो बीच बीच में थोड़ा सा पैसेज को हम स्लिप कर देंगे और उसकी जगह पे कुछ नए क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम हमने ले रखा है, फ्लरिश दिया है। फ्लरिश मैंने बताया कि फ्लरिश क्या होता है? किसी भी चीज़ की अधिकता है ना। तो अधिकता है तो फ्लरिश है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन इनफ है। वी कैन से दैट मोर देन इनफ, है ना। या फिर बोल सकते हैं प्लेंटीफुल, है ना, प्लेंटीफुल। या फिर एबेंडेंट एक वर्ड आपको मिलता है,
वी कैन से दैट एबेंडेंट। अब एबेंडेंट हो गया तो कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा धन है, मनीड हो सकता है। प्रॉस्पेरस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा प्रॉस्पेरस भी आ जाएगा, वी कैन से दैट प्रॉस्पेरस। या पर्सन कैसा है, वेल ऑफ है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसके बाद में, इसके बाद में वेल्दी, कहीं ना कहीं वेल्दी भी हमारा वर्ड आता है। तो आप देखें यहाँ पे कि फ्लरिश का हमारा सिनोनिम एबंडेंस दिख रहा है, जो कि मैंने अभी बताया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डर्थ देखिए, ये ऑप्शन भी दिया, डर्थ का मतलब कमी होता है। और स्मेल, अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम पूछता हो तो हम डर्थ में चले जाते, लेकिन सिनोनिम पूछ रहा है तो एबंडेंस पे जाएंगे। 18 नंबर पे लेविस इज गिवन, लेविस दिया है। लेविस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है। अब खर्चीला होता है तो कहीं ना कहीं देखिए, अब इसमें खर्चीला के तो कोई वर्ड नहीं दिए, तो क्या ऑप्शन नहीं टिक करेंगे? नहीं टिक करना है तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप जब आउटसाइड जाते हैं तो मंदिर वगैरह के पास में आपको कई बच्चे मिल जाते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं। आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपका पैर पकड़ लेंगे, या आप किसी के साथ में होंगे तो बोलेंगे आपकी जोड़ी सलामत रहेगी और दुआ देते हैं शादी हो जाएगी, ठीक है। तो आप खुशी होकर के पैसे दे देते हैं उसको, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो थोड़ा सा उदार होता है, आप थोड़ा काइंड हार्टेड होते हैं, पोलाइट होते हैं, जनरसिटी आपके अंदर होती है, तभी आप पैसे देते हैं। तो आपके पास पैसा होगा तभी ना देंगे ना आप, तभी तो देंगे। तो ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं कि पैसा तो है लेकिन वो बोलेंगे अरे क्या फालतू में दें इसको, पैसे हटाओ, नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हमारा जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग आ रहा है, जनरसिटी का मीनिंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा, जो कि शायद अभी भी किसी भी मॉक में आपको देखने को नहीं मिला है। पिक द सेंटेंस विच गिव्स द सेम मीनिंग। ऐसा सेंटेंस हमें पिक करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वो वैसा ही मीनिंग दे जैसा कि वो सेंटेंस है। जैसे आई लास्ट सा हिम इन 2010, जैसा कि मैंने उसको जो है अंतिम 2010 में देखा। अब 2010 के बाद में नहीं देखा, 2010 के पहले नहीं देखा था। तो यहाँ पे आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2010, 2010 से मैंने उसको नहीं देखा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेबी इज गिवन, तो यहाँ पे बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल दिया है, फ्रेजाइल मैंने बताया दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकें। ब्रेकेबल है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, फ्रेल है, ब्रैस है। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम फाइंड आउट करना है, इसका मतलब जो टूटे नहीं, जो टिका रहे, लंबे समय तक चले। तो आपको मैंने एक एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था, एक सेल आता है घड़ी में, वॉचेस पे जो सेल पड़ता है, ड्यूरासेल एक कंपनी है। ड्यूरासेल उसने क्यों नाम दिया? क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। ऐसा मेरा काम मानना नहीं है, ऐसा कंपनी वालों का मानना है, तभी उन्होंने ड्यूरासेल नाम दिया है। तो ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस वर्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ड्यूरेबल हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेवियस का मतलब होता है पथ या मार्ग से विचलित होना, डेविएट हो जाना, वो हमारा वर्ड है। लेंदी है कोई भी चीज़, तो ये आपका बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीपली इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, या डीपली किसी चीज़ पे थिंक करना, दैट इज प्रोफाउंड। अब यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हमने करेक्ट किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये मॉक टेस्ट पूरी तरह से समझ में होगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट से 1 मिनट इधर का उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। ई बुक अगर आपने नहीं परचेज करी तो एक बार परचेज करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए बेहतरीन मॉक के साथ में। जय हिंद।